हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेट जीआरएफ की जो प्रश्न पत्र जून में हुआ था 2023 की प्रथम पाली में आए हुए क्वेश्चन के बारे में, जो कि हिंदी और हिंदी सामान्य हिंदी और साहित्य से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो आपको दो कथन दिए गए हैं और उपरोक्त कथन के आलोक में जो विकल्प दिए हैं सही विकल्प का चयन करना है। कथन है कि पहला कथन है कि गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा कथन है रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है कि कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। गिरधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, यह सही है। जब कोई एक शब्द का कोई अलग अर्थ निकलता है तो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे यहाँ पर गिरधर का मतलब है गिरि को धारण करने वाला। अगर हम उसका समास विग्रह करेंगे तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात कि कृष्ण, ठीक है, अर्थात कि कृष्ण, तो यह बहुव्रीहि समास हो गया। और राम कृष्ण में राम और कृष्ण, राम कृष्ण का जो समास विग्रह राम और कृष्ण है, तो राम और कृष्ण ये दोनों ही क्या है, प्रधान पद हैं। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ये इसलिए इसमें क्या है, तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें है द्वंद्व समास, ठीक है। इसीलिए इसका कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, क्योंकि जो दूसरा कथन है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, देश की बात निबंध के लेखक हैं। देश की बात निबंध के लेखक कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं देश की बात निबंध के लेखक। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, इनमें से कौन थे जो कि आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कमला प्रसाद। अगला प्रश्न है, लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है। तो ये पंक्तियां दी गई हैं, आपको इसमें बताना है मैं का अर्थ क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसमें मैं का अर्थ निराला है, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ये निराला जी के द्वारा कही गई हैं और निराला जी ने यह स्वयं के लिए कही हैं। यह उनकी रचना है सरोज स्मृति, ठीक है, उनकी रचना सरोज स्मृति है जिससे यह पंक्तियां ली गई हैं। और यह रचना उन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में लिखी थी, सरोज की स्मृति में, इसलिए इसका नाम सरोज स्मृति है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में, निबंध का नाम है भारतवर्ष, उन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें उन्नतियों का मूल माना है ऑप्शन ए धर्म को, सारी उन्नतियों का मूल माना है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। उपन्यासों में गीतों और कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन बताना है कौन सा है। और राइट आंसर ऑप्शन, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, केवल 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 जो हैं इसमें सत्य कथन है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इसमें सी में आते हैं 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, यानी कि मेलांचल में सुमित्रानंद पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, यह सही है। और मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, यह भी सही है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है। तो यह तीन कथन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, अलग अलग उपन्यासों के पात्र हैं। तो पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के से बाद के क्रम में लगाना है। तो इनका प्रकाशन वर्ष जो रहा है उससे पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहले जो है वह सरस्वती आता है, पहले सरस्वती, उसके बाद भैरवी, उसके बाद बंती, उसके बाद बेला और फिर लीजा। तो इन पात्रों को उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना था। तो सबसे पहले किस प्रकाशन उपन्यास सरस्वती जिस उपन्यास में पात्र है उसका प्रकाशन हुआ, और उसके बाद भैरवी वाले उपन्यास का, फिर बंती में, फिर बेला और फिर लीजा। अगला प्रश्न है,
स्त्री पात्र और उनके जो पति या फिर प्रेमी थे उसमें उनके साथ उनको सुमेलित करना है, स्त्री पात्र को और उनके प्रेमियों को या फिर उनके पतियों को उनके साथ सुमेलित करना है। ए का तीसरा है शीलो रतन, बी का है पहला तारा असद, सी का चौथा है कनकपुरी और उषा यानी कि डी का है दूसरा राजेंद्र। अगला प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं, इनमें से कौन से हैं जो कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यह सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। नयनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता, यह जो है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। नयनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है राम मोहन लोहिया ने। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, पहला आता है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा। दूसरा, चौथा, पहले आता है दूसरा, फिर आता है चौथा, फिर आता है इसके बाद पहला, चौथा, दूसरा, चौथा, फिर पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा। अगला प्रश्न है चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह संवाद किसका है? आपको बताना है यह संवाद किसका है, किसका है यह संवाद। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह संवाद है लज्जा का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कविताओं को रचनाकाल के प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ और फिर किसका हुआ, ऐसे आपको यह लगाने हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। पहला प्रकाशन हुआ परिवर्तन का, उसके बाद कुकुरमुत्ता का, उसके बाद असाध्य वीणा का और फिर अंधेरे में और फिर मोचीराम का। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि हैं तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? यह संवाद है मानस का हंस उपन्यास से किसका यह संवाद है बताना है। ऑप्शन इसके लिए डी मोहिनी राइट आंसर है। यह संवाद मानस का हंस में मोहिनी का है। अगला प्रश्न है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है बारडोली में। अगला है कबीर साहित्य के अध्येता हैं। कबीर साहित्य के अध्येता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इसमें 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर और डेविड लॉरेंस। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। इनमें से कौन सी बात देवनागरी लिपि के संबंध में सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1, 3 और 5। जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है और ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो 1, 3 और 5 इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है। इनमें से कौन सा नाटक युग्म है जो भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बकरी और महाभोज। जो ये नाटक हैं यह भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले हैं।
उस अगला है उसने कहा था में आए पंजाबी जो शब्द हैं उनका हिंदी में अर्थ बताना है। उसने कहा था जो रचना है इसमें जो पंजाबी शब्द आए उनके अर्थ बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। ऑप्शन सी। ए का कुड़माई का मतलब होता है स्त्रियों या फिर स्त्री। घुमाव का अर्थ होता है जमीन की नाप। खोते का अर्थ है गधा। और तीमियों या तीमी का अर्थ है इसमें ए का दूसरा है। ए का अर्थ दूसरा वाला है कुड़माई। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो ए का अर्थ है मंगनी। बी का अर्थ है जमीन की नाप। और सी का अर्थ है गधा। और डी का अर्थ है स्त्रियां या फिर स्त्रियों या फिर तीमियों या तीमी का मतलब है स्त्रियों और स्त्री। अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर ऑप्शन बी है। पहला, तीसरा और पांचवा। शिव कुमार सिंह नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल थे। शिव कुमार सिंह, नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। शिव कुमार सिंह, नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचों पर सफलतापूर्वक किसने प्रस्तुत किया है? कौन निर्देशक हैं? ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। बी वी कानरत शांता गांधी। अगला है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो 25,000 रुपये इनको मिली थी। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चाँद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मतलब कि पहले से पहले कौन सा काम किया फिर कौन सा काम किया यह आपको बताना है। इसके लिए तो इसमें सबसे पहले क्रम में आता है तीसरा वाला। सबसे पहले आता है तीसरा वाला, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। फिर आता है पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कर दी। उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। और सबसे लास्ट में आता है नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए हैं कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित हैं तो दूसरे का कारण के रूप में है। आपको बताना है इसमें क्या सही है। अभिकथन है कि अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो राइट आंसर बताना है इसमें। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? परिंदे कहानी के आरंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। कैथरीन मीन्सफील्ड का यह कथन है, यह उद्धरण है। अगला प्रश्न है डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन इसके लिए राइट है ए तेज बहादुर सिंह ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। सबसे पहले आता है इतिहास तिमिर नाटक, फिर आता है दुर्लभ बंधु, उसके बाद है चंद्रकांता संतति, आदर्श हिंदू और अंतिम है पथिक। अगला प्रश्न है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसके बारे में है? यह कथन किसके बारे में है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भेड़ चराने वाले के लिए कथन कहा गया है। भारतीय नवजागरण में के संबंध में उपयुक्त कथन है। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। अगला प्रश्न है, इसमें 29 वाले में ऑप्शन ए यहाँ है कि इसमें कथन सही कौन सा था? 1, 3 और 5, ये तीनों ही सही थे। ठीक है, ये तीनों कथन इसमें सही थे, 1, 3 और 5। एक में है कि नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। दूसरा, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्मचेतना का संघर्ष भी था। और उसके बाद आता है 5वां कि भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में प्रारंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवि किसे माना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1, 2 और 5 यानी कि कुलपति मिश्र, बेनीबंदीजन और ग्वाल कवि। इनको शुक्ल जी के द्वारा रीति ग्रंथकार कवि माना है। कुलपति मिश्र, बेनीबंदीजन, ग्वाल कवि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, कौन सा शब्द है जो कि अविकारी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी शब्द है। ठीक है, अविकारी शब्द वो होते हैं जो शब्द सेंटेंस में आते हैं, मतलब कि जिनमें कोई विकार यानी कि बदलाव नहीं होता है। बदलाव किसके अनुसार? संज्ञा सर्वनाम के अनुसार या संज्ञा के अनुसार, जैसे या फिर क्रिया के। जैसे हमने कहा कि वह बहुत सुंदर लड़का है और वह बहुत सुंदर लड़का है। अगर आप वह को वे बना देंगे तो वे बहुत सुंदर लड़के हैं, ये आ जाएगा। लेकिन जो सुंदर है, ठीक है, जो सुंदर जो बहुत है वह कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्रिया की विशेषता है सुंदर होना। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कहलाता है। अगला है कि बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1927 में बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसके लिए राइट आंसर 33 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3, 4, 2, 1, 5। 3, 4, 3 पहले आता है जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। 3, फिर आता है 4, फिर है 2, फिर 1 और फिर 5। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आप कथन देख लीजिए। झूठा सच, तमस और जिंदगीनामा आदि उपन्यास में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। और दूसरा कथन है कि आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है।
राइट आंसर बताना है इसमें। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ही सत्य कथन है इसमें। आपका बंटी के अनुसार नहीं, झूठा सच, तमस और जिंदगीनामा उपन्यासों के अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि से हैं, ये सही है। और आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, यह भी सही है। ठीक है, दोनों ही कथन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं जो कि भारतेंदु के निबंध हैं इनमें से। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1, 3 और 5, वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह भारतेंदु जी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है। सही क्रम बताना है नाटक में मंचों में इन पात्रों का मंचों पर आने का। राइट आंसर ऑप्शन सी है। सबसे पहले भारत, फिर भारत दुर्दैव, फिर रोग, उसके बाद आलस्य और लास्ट में मदिरा। अगला प्रश्न है, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वाक्य में ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इसका संबंध मौखिक भाषा से है, यह उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो दूसरा, चौथा और पांचवा सही क्रम है, इसमें उपयुक्त कथन है। इसके लिए स्वनिम के लिए उपयुक्त कथन है। अगला प्रश्न है, शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी, गृहस्थी के से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। शरत बाबू की रचनाओं पर विराज बहू की रचनाओं पर विराज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है और अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनाई थी। 2, 3 और 4 इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषा ही टेरी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के एक पात्र की जबान में हमेशा यह दोहा रहता है। अगला है, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें बतानी है, कौन सी हैं। इसके लिए राइट आंसर है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, गीता राशि में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो इसके लिए पहला, तीसरा और पांचवा आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें इनमें से कौन सी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोई, मन की द्विविधा मानकर भय एक सौ दोई। यह कविता किस कवि की है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनारसी दास की। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियां और उनके पुस्तकों के नाम बताने हैं।
ए का तीसरा है उड़ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं। इस रचना से यह ली गई है पंक्ति। सोने की थाली में जेवना परोसो रामा, जेवना ना जेवे हमार बलमा। बी के लिए राइट आंसर ऑप्शन 4 है, मूर्धहिया से लिया गया है यह। सी के लिए तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन को सरदार, तिनके काव्य में मिली भाषा विध प्रकार, संस्कृति के 4 अध्याय इससे ली गई है। और उसके बाद आता है जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत जो हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। यह लिया गया है आवारा मसीहा से। आवारा मसीहा रचना से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौड़ देश के लोग। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हैं। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, IA रिचर्ड्स हैं विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।